कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक दिन मतलब ब्रेक लो तो इतनी क्रिकेट हो रही है कि खबरों का अंबार लग जाता है। लेकिन सलाम है यार, मैं कहता हूँ कि मतलब जो है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल को मैं सलाम करता हूँ कि एशिया कप में जो कुछ भी हुआ, और बल्कि मैं सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल को सलाम नहीं करता हूँ, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सलाम पेश करता हूँ कि एशिया कप में जो कुछ हुआ और अब तक वो मामला चल रहा है, उसके बाद अब एक राइजिंग स्टार्स मतलब एशिया कप हो रहा है, जो कि इमर्जिंग मतलब पहले इमर्जिंग नेशंस कप के नाम से होता था, जिसमें एशिया की सारी जो मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, इनकी ए टीम्स जो है मतलब वो पार्टिसिपेट करेगी। तो एज़ यूजुअल जो होता है कि मतलब एशिया कप में, एशिया लेवल पे जब भी कोई इवेंट होता है तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी नवंबर 16 को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा दोहा में। दोहा में ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे हैरत है यार कि अभी एशिया कप में इतना मतलब गंदा माहौल क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। जो कुछ भी हुआ उसके बाद यार आप फिर खेल रहे हो एक दूसरे के साथ। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल बैठा हुआ है कि चलो जी खेलो आपस में। मतलब क्या लोग हैं ये लोग यार, इतना क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है एशिया कप की वजह से। मतलब अभी इनको ये फील नहीं हो रहा लोगों को कि क्या नुकसान पहुंचा, लेकिन आगे पता चलेगा कि कितना नुकसान देता है एशिया कप फॉर क्रिकेट इटसेल्फ, ठीक है ना। इवन फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, वो फिर खड़े हो गए जी खेलने के लिए सारे के सारे। अभी क्या बोलें यार, मतलब इट मेक्स नो सेंस टू मी यार रियली। मतलब पैसा बनाना ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन पैसों के अलावा भी तो कुछ चीज़ें देख लिया करो भाई। कि मतलब आप पहले मतलब एशिया कप की वजह से जो कुछ भी हुआ, अब तक वो ट्रॉफी नहीं मिली इंडिया को। मतलब वो विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, उन्होंने तो यानी कि इनडायरेक्ट सरकास्टिक मतलब हिट्स लिए मोहसिन नकवी के ऊपर कि चलो जी ये ट्रॉफी तो हमें आज मिल गई, आज के आज मिल गई, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा वगैरह वगैरह करके। तो ऐसा माहौल है कि अब तक एशिया कप की ट्रॉफी हैंड ओवर नहीं हुई इंडियन टीम वगैरह को। बीसीसीआई कह रहा है जी हम आईसीसी मीटिंग में जो है ये मामला उठाएंगे, और उस एक्सपेक्टेड ये है कि जी वो और भी मामला तो उठाएंगे, मोहसिन नकवी बीइंग अ डायरेक्टर आईसीसी। इस माहौल में एक और दफ़ा खेलेगा भाई इंडिया ए और पाकिस्तान ए की टीमें खेलेंगी। लेकिन बहरहाल इंडिया ए की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है ना यार, वो मैं कहता हूँ कि उसमें जो मतलब इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स लाइक, उसको डाला है उन्होंने उसमें ए टीम में, क्या बोलते हैं अपना वहबाब सूर्यवंशी को। लेकिन इसके अलावा भी जो है, जो है ये अपना क्या कहते हैं वो प्रियांश है, उसके अलावा नेहाल वडेरा है। तो प्रियांश आर्या, नेहाल वडेरा, कैसे बोलते हैं अपना ये यश ठाकुर, हर्ष दुबे वगैरह जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इनको शामिल किया गया है। और जितेश शर्मा जिसने अभी जो है मतलब लास्ट T20 इंटरनेशनल में ही बड़ी अच्छी बैटिंग की थी टू अलाउ इंडिया टू विन द मैच, ही इज़ गोइंग टू कैप्टन द राइजिंग इंडिया ए स्क्वाड फॉर द राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट। तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल आल्सो अनाउंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मतलब क्या कहते हैं लेवल ऑफ जो कंपटीशन लेवल होगा क्रिकेट का, वो बड़ा अच्छा होगा। बाकी यार अपना ये जो आईसीसी मीटिंग से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैंने मालूम किया था कि भाई मोहसिन नकवी साहब का क्या प्रोग्राम है, तो वो ही जवाब मिला कि मतलब बिकॉज ही इज़ द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो यहाँ पर बड़ा मतलब डोमेस्टिक के पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज है, सो ही इज़ वेरी बिजी, सो ही माइट नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू दुबई टू अटेंड द मीटिंग, द बोर्ड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। आईसीसी की मीटिंग्स आज से शुरू होगी, 4 से 7 तक चलेंगी, लेकिन 7 को जो मेन मीटिंग है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें ये मामला उठना है, ये जो एशिया कप ट्रॉफी वगैरह का बीसीसीआई की तरफ से। और दूसरे मामला जो है, डोंट फॉरगेट दैट मोहसिन नकवी इज ऑल्सो डायरेक्टर इन द आईसीसी एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो जो मुझे पता चला है वो कहते हैं जी अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, मुश्किल है उनका जाना। लेकिन ये है कि सुमेर सैयद जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पीसीबी के, वो कंफर्म्ड है कि ही विल बी अटेंडिंग the ICC meetings. But Mohsen Naqvi has not attended previous meetings also. In fact, इफ़ आई रिकॉल वेल कि जब से जय शाह चेयरमैन बना है आईसीसी के, उसके बाद से मोहसिन नकवी ने कोई आईसीसी मीटिंग इन पर्सन अटेंड की नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, लेकिन ये है कि ये मीटिंग में मोहसिन नकवी का होना ज़रूरी है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए कि इस मीटिंग में मतलब काफ़ी चीज़ें उठेंगी, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जो कुछ जैसा मैंने कहा एशिया कप में हुआ है, जो पॉलिटिकल उस पर कलर आया, जो कॉन्फ्लिक्ट की बातें हुई, सारी चीज़ें हुई है, आई थिंक मोहसिन नकवी शुड बी अटेंडिंग दिस मीटिंग।
इंस्टेड ऑफ लिविंग टू मतलब सुबैर सैयद अनिवर। तो देखते हैं क्या होता है, वो जाते नहीं जाते मीटिंग में, तो हमें खैर पता चल जाएगा कि खबर है यार। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो ये है कि वो मोहम्मद वसीम साहब को फारिग कर दिया गया एज हेड कोच ऑफ द वुमेंस टीम, और ये तो एक्सपेक्टेड था कि मतलब एक्स विल फॉल ऑन सम पीपल। तो उसमें एक तो मोहम्मद वसीम पहला मतलब जो है बोर्ड ने बता दिया कि जी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। सुना है कि बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी जो है फारिग कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन जो असल चीज़ है कि जो वुमेंस विंग चलाती है क्रिकेट पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट को, उनकी जो हेड है वुमेंस विंग की, राफिया हैदर साहिबा है। शी इज़ बीन अ डिप्टी कमिश्नर इन लाहौर, एंड ऑब्वियसली लाइक शी वाज देयर व्हेन मोहसिन नकवी वाज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो मोहसिन नकवी उनको ले आया और उन्होंने उनको बना दिया वुमेंस हेड का मतलब वुमेंस विंग का हेड। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि वुमेंस विंग का हेड आपने बनाया, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये कि यार जब आप किसी को बड़े पोस्टों पे अपॉइंट करते हैं क्रिकेट बोर्ड में, तो क्या आप ये चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं कि उनका पास्ट मतलब एक्सपीरियंस क्या है क्रिकेट के अंदर। तो आई डोंट नो यार, लेकिन आई थिंक कि वुमेंस क्रिकेट में अगर कुछ होना है तो फिर वो टॉप लेवल से मतलब जो है ना क्या उसको बोलते हैं अपना चेंजेस होनी चाहिए, और एक नया सिरे से बिल्कुल वुमेंस क्रिकेट को चलाना चाहिए। मोहम्मद वसीम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इन पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट डजंट हैव अ डोमेस्टिक बेस। जब डोमेस्टिक बेस नहीं होगा तो प्लेयर्स कहाँ से आपके पास आएंगे? जब प्लेयर्स नहीं आएंगे तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा टीम में फॉर टू प्ले इन द नेशनल टीम? तो ये बड़े मसले हैं। लेकिन बहरहाल पीसीबी को लगा जी मोहम्मद वसीम साहब को फारिग करना सबसे आसान तरीका है, तो उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया गया। तो ऐसे मामले में तो पीसीबी बड़ा शार्प है, लेकिन ये है कि इतना बड़ा इदारा है जिसमें इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं और अपेरेंटली बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है, और उस प्रोफेशनल सेटअप का हाल ये है कि एडवर्टीजमेंट दिया जाता है पीएसएल के लिए, प्लेयर्स एक्विजिशन कंसल्टेंट के लिए, और हेडिंग में तो लिखा हुआ है मतलब कंसल्टेंट प्लेयर्स एक्विजिशन, और जो पहली दूसरी लाइन है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर उसमें लिखा है प्लेयर्स एक्विजिशन, यानी कि प्लेयर्स एक्विजिशन, एक्विजिशन को एक्विजिशन कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये टाइपो एरर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुआ या जिस अखबार में ये छपा उसकी तरफ से हुआ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक एडवर्टीजमेंट जो जाता है, वो जो एडवर्टीजमेंट वाला देने वाला होता है वही बना के भेजता है। तो आई डोंट नो कौन था बोर्ड में भाई जिसने इतना बड़ा जो है बड़ मार दिया और मिस कर गया इतना बड़ा जो है। लेकिन दैट्स द वे द क्रिकेट बोर्ड वर्क्स, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, आईएसएल के हवाले से ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि आज एक मीटिंग चल रही है जी वहाँ एकेडमी में, और उसकी वजह ये है कि मीटिंग हो रही है फ्रेंचाइज ओनर्स और पीएसएल के जो सेक्रेटरीट की जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान। और ये मीटिंग जो है वो इसलिए आज बुलाई गई एमएनसी में क्योंकि जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़ किया बोर्ड को, और उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह से तैयारियां हो रही है पीएसएल आगे की पीएसएल की और जो मामलात हो रहे हैं, हमें बड़े कंसर्न्स हैं, और हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी जा रही, हमें ना कोई अपडेट दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमें बड़ा मेहरबानी अपडेट दें। अब जो कंसर्न्स हैं ओनर्स के वो बड़े क्लियर है। वो कहते हैं कि जी एक तो ये कि ये जो वैल्यूएशन हुई है, नई वैल्यूएशन हुई है फ्रेंचाइज टीम्स की, कितने पैसे बढ़ाएंगे, कितनी फ्रेंचाइज फीस बढ़ाई जाएगी। दूसरा उनका सबसे मेन कंसर्न ये है कि भाई मतलब आप दो टीमें बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन वो दो टीमें अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो मतलब एक सेंट्रल पूल से जो 95% पैसा कमा बांटा जाता है पीएसएल फ्रेंचाइजीज को, वो कम हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि 6 की बजाय 8 टीमें हो जाएंगी, क्योंकि जो पीसीबी है वो जो फ्रेंचाइज फीस है वो उसमें से कुछ वापस नहीं देता। पीसीबी जो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप वगैरह जो से जो कमाई होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप वगैरह से, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से, स्ट्रीमिंग से, उसका जो सेंट्रल पूल आता है, रेवेन्यू आता है, उसमें से वो 95% देते हैं फ्रेंचाइज ओनर्स को। बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स को खर्चा सारा उठाना पड़ता है, मतलब प्लेयर्स को पैसे देने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग के, होटलिंग के, ये सब जो है पीएसएल के फ्रेंचाइजीज करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप दो टीमें इंक्रीज़ करते हैं तो एक तो हमारा मतलब पैसे कम हो जाएंगे सेंट्रल पूल में। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी मतलब अगर आप दो टीमें डालते हैं तो 30 से बढ़ के 34 से बढ़ के कोई 60 मैचेस हो जाएंगे। तो मतलब 60 मैचेस का मतलब ये है कि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ता है, हमारी मतलब सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, तो फिर हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा पीएसएल से। तो दे हैव मेड सम वेरी वैलिड पॉइंट्स, प्लस दे हैव आल्सो मेड द पॉइंट कि आप जो है ये जो वैल्यूएशन हुई है नई टीम्स की, आप हमें नहीं बता रहे कि क्या है वैल्यूएशन, किस बेसिस पे हुई है। और चौथा ये है कि वो कहते हैं कि जी ये जो आपका जो 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 सबसे ये टाइटल स्पॉन्सरशिप
की जो डील साइन हुई है ये किस तरह से हुई है, किस प्रोसेस से साइन हुई है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ, मतलब दे हैड अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज। तो उन्होंने प्रेशराइज किया, तो अपेरेंटली आज मीटिंग चल रही है। लेकिन जो पॉइंट्स रेस किए फ्रेंचाइजीज ने, उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट्स रेस किए, उन्होंने कोई गलत पॉइंट्स रेस नहीं किए। क्योंकि आप 2 टीमें तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीएसएल मतलब जिस तरह मतलब चलाई जाती है, तो जो पॉइंट्स है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भाई 2 टीमें बढ़ने से जो बाकी फ्रेंचाइजेज छः, उनका तो फिर मतलब उन बेचारों के और खर्चे बढ़ जाएंगे, और क्या होगा। बाकी यार एक मतलब यहाँ पर कैसे बोलते हैं अपना, श्रीनगर में एक टूर्नामेंट हुआ है बाय द नेम ऑफ इंडियन हेवंस लीग करके। अच्छा, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कराया, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये टूर्नामेंट मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, जिसमें ओवरसीज़ प्लेयर्स भी शामिल थे, इनवाइट किए गए थे, मतलब बुलाए गए थे। कोई तकरीबन टोटल 40 प्लेयर्स थे, और उनमें जैसे नुमाया जैसे क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, और ये अपना शकीब उल हसन, डुआन स्मिथ वगैरह थे। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, midway through the tournament they disappeared, ठीक है, without paying any bills, without paying the players and anything like that। उसका नतीजा ये निकला कि प्लेयर्स जो थे, जिस होटल में ठहरे थे, होटल वालों ने कहा भाई आपके तो बिल ही क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग तो उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि हमारे बिल क्लियर नहीं होंगे। तो बहरहाल फिर वो किसी ने मतलब कर आके उनको अश्योरेंस दी गई, कि गारंटी दी गई कि भाई आपके बिल्स क्लियर होंगे, आप प्लेयर्स को जो है जाने थे। तो जो भी है वो फिर मामला सेटल हो गया। लेकिन it is like, you know, it should be a eye opener for the मतलब wake up call for the आईसीसी एंड मेंबर बोर्ड्स। इसलिए क्योंकि यार ये इतनी लीग्स हो रही हैं, T20 T10 की प्राइवेट लीग्स इतनी मशरूम कर रही है। मतलब ठीक है, मतलब आईसीसी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो कंसर्न बोर्ड्स है वो तो देखें। क्योंकि जो बकौल इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के जो लीक थी इनिशियली, उसकी जो लॉन्चिंग वगैरह थी, उसमें मतलब ऑर्गेनाइजर्स को बकायदा जो स्टेट उन मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उनकी उनकी सपोर्ट थी, सपोर्ट और हासिल थी। तो उनको उस पर उन्होंने क्या कोई इनकी वेटिंग नहीं की थी ऑर्गेनाइजर्स की। यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर जब कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल जब हुआ और उसके सेकंड भी जो हुआ, उसमें भी यही कंप्लेंट्स आई कि पेमेंट्स लेट हो रही हैं, पेमेंट्स मिली नहीं, वगैरह वगैरह करके। तो माय पॉइंट इज दिस कि यार जब आप किसी को मतलब परमिशन दे भी रहे हैं, जिस लेवल पे भी उसको परमिशन मिल रही है, भाई बंदे को पहले आप वेट तो कर लें कि यार वो फाइनेंशियली इस काबिल है कि वो दे सकता है, पैसे ही नहीं दे सकता। इस ये कोई तरीका है कि यार इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं और मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइजर्स गायब हो जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, और कोई उनको लोकेट नहीं कर पा रहा। तो वेरी वेरी, यू नो, द these things now need to be looked at seriously। और ये बहुत होता है, ये प्राइवेट टूर्नामेंट्स में मतलब ये स्कैम्स बहुत होते हैं यार। आई रिमेंबर बैक इन द लाइक, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा साल था, लेकिन जद्दा में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। वो इंडिया हैदराबाद से कोई साहब थे, कोई पार्टी थी। तो यहाँ से राशिद लतीफ़ जो है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, ये इन्वॉल्व थे। इन्होंने मतलब उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया कि यार हम चाह रहे हैं कि जिद्दा में या रियाद में शायद था, या जिद्दा में था, एक 2-3 मैचेस कराए जाएं इंडिया पाकिस्तान टीम के या वर्ल्ड 11 के और पाकिस्तान के। तो उसमें आप कन्विंस करें पाकिस्तान प्लेयर्स को कि वो आ जाए। तो राशिद ने सारे मेन प्लेयर जैसे इंजी, मोहम्मद यूसुफ वगैरह सबको मतलब ले गया था वो जिद्दा, और एनओसी मिल गई पीसीबी से। वहाँ पहुँच के पता चला कि जी वो मतलब यही मामला कि स्कैम, पैसे नहीं दिए, होटल में फंसे हुए प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स गायब हो गए, कमिटमेंट से रेनेक्ट कर गए। तो बड़ा मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि राशिद लतीफ़ को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था उसमें। तो बात वही है कि यार इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इस टाइप की चीज़ें जब हो रही हैं तो फिर मतलब जो कंसर्न अथॉरिटीज़ वो क्या सो रही हैं। अब द न्यूज़ में यार जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम है, दे आर गेटिंग व्हाट दे डिज़र्व। अच्छा, उनको मतलब तकरीबन कोई बीसीसीआई ने भी कोई 51 करोड़ अनाउंस किए दिए उनको, प्लस फिर उनकी जो प्राइज़ मनी है वो भी तकरीबन ठीक ठाक 38 करोड़ बन रही है। तो उनको तकरीबन कोई 90 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो है, विच ट्रांसलेट्स इनटू अराउंड 270 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़, ये जो है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है क्योंकि इंडिया की वुमेंस टीम ने पहली दफ़ा इतना बड़ा टाइटल जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, एंड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम दे टॉपल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो अब मज़े के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, और फिर वो जो होता है हमेशा की तरह कि जी हमसे तो कोई मिलने नहीं आता था, हम कहीं किसी से मिलने जाते थे तो वो हमसे भागते थे,
और फिर मतलब वो मिथाली राज जो फॉर्मर कैप्टन है वो कहती है हमने तो एक वर्ल्ड कप खेला जिसमें हमें 1,000 रुपये डेली मिलती थी और फलाना, मतलब वो जो सॉफ्ट स्टोरीज होती है वो शुरू हो चुकी है जी कि ऐसा था और वैसा था। भाई बात यह है कि विमेंस क्रिकेट जो है, आई थिंक इंडियन क्रिकेटर्स आर वेरी लकी यार कि दे हैड समवन लाइक जय शाह हु वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। जितना उसने मतलब इनकी फ़ीस बढ़ाई, मतलब फैसिलिटीज़ दी, सब कुछ किया। अभी भी एज आईसीसी चेयरमैन ही मतलब प्राइज़ मनी बढ़ाई वर्ल्ड कप की वुमेन्स वगैरह की। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक हैप्पी कि हाँ यार आज वुमेन्स क्रिकेट यहाँ खड़ी हुई है कि इतना पैसा मिल रहा है कि 90 करोड़ जीतने पे मिल रहा है, तो दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो वही पुरानी सॉफ्ट स्टोरी शुरू हो जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया। भाई जो हालात थे इससे पहले वुमेन्स क्रिकेट को कोई इतना सीरियसली लेता ही नहीं था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल चले, आई एम हैप्पी कि वुमेन्स क्रिकेट में मतलब एक सर्ज हुआ है। और इंडिया में खास करके ऑब्वियसली बात है, आप सुना है कि इंडोर्समेंट्स के डील्स के लिए भी प्लेयर्स ने डबल कर दी अपनी फीस, और करनी भी चाहिए यार, बिकॉज दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम व्हेन दे कैन अर्न, तो व्हाई नॉट, आई हैव नथिंग, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन अच्छा है कि इंडिया में सेलिब्रेशन अब तक चल रही है वर्ल्ड कप जीतने की, और बिल्कुल चलनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था इंडिया का टू विन द वर्ल्ड कप आफ्टर द वे दे लॉस्ट द 3 मैचेस इन द लीग स्टेज। तो ये है जी सूरत हाल क्रिकेट के मामलात की। तो मैंने कहा यार अब एक दिन तो अब ब्रेक ले लिया, लेकिन अब अपडेट कर देते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल सी ऑल लाइक आफ्टर द मैच एंड्स पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो वो फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।